अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और ये सुबह सुबह मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। रोज़ाना ही वॉक के लिए जाती हूँ, कभी कभार होता है मैं नहीं जाती हूँ। और वॉक करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर वो घर में रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो घर में रहती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी ऐसी जगह पे वॉक किया करें, या तो घर में कर लिया करें, या बाहर अगर आपको कोई जगह मुयस्सर है तो वहाँ वॉक ज़रूर किया करें। और वॉक करने के बाद जब हम वापस घर आते हैं तो सबसे पहले काम यही होता है नाश्ते वाला, क्योंकि अज़ीम भी स्कूल जाना होता है और यूसुफ ने भी अपने ऑफिस जाना होता है। तो दोनों के लिए मैं रेडी कर रही हूँ नाश्ता, और अपने लिए भी मैं बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में भी थोड़ा सा आज हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर रोज़ बस एक जैसा ही नाश्ता होता है। कभी कभार चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले व्लॉग में मैंने बनाया था ये कबाब बना के रखें। तो आज मैं कबाब भी फ्राई करूँगी और सैंडविच के साथ वो लगा के वो मिक्स करके वो खाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी सा होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े वाला लगता है। और 2 अंडे मैंने फेंट लिए और कबाब में लेके आ गई हूँ। इसी में मैं डिप कर लूँगी, जो बाकी का बचेगा अंडा तो उसको मैं फ्राई करके वो भी उसके अंदर ही लगा लूँगी। और सैंडविच बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। ये चिकन वाले हैं कबाब, तो ये बहुत ज़्यादा, ये शामी कबाब नहीं है, इसमें दाल नहीं डाली हुई, सिर्फ चिकन वाले कबाब हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले बनते हैं, कभी आप बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले होते हैं। और सैंडविच के साथ अगर लगा के खाया जाए तो सुबह सुबह नाश्ता जो होता है वो लंच तक चल जाता है इंसान, अगर वो ये खा ले। वैसे मैं दूसरों के लिए कह रही हूँ, मैंने खुद तो ये खाना नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। ईमान के लिए एक बनाने एक एक ही दूंगी सबके, जो ब्रेड है उनके अंदर लगा के तो अच्छे से सैंडविच बनाऊंगी, बना के तो मैं उनको दे दूंगी। और साथ ही जो चाय है वो भी बन के तैयार हो जाएगी, साथ ही वो भी मैं दे दूंगी। और हल्की आंच पे इनको, मीडियम आंच पे, हल्की भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए हैं तो अंदर तक ये अच्छी तरह पक जाएं। तो इनको मैं हल्की मीडियम आंच पे फ्राई मैंने कर लिया है, तो इनको मैं निकाल लूँगी और रख दूँगी। और जो ऑयल था वो मैं ख़त्म कर दूँगी, जो काफ़ी ज़्यादा जल चुका था, तो नया ऑयल मैं डाल रही हूँ अब। तवा भी मैंने धो लिया था, तो अब मैं अंडा फ्राई कर लूँगी। हाँ, जब मैंने अंडा ऊपर डाला तो ऐसे लग रहा था जैसे ना या तो एक खड़ी मुर्गी लग रहा था, या लग रहा था कि जैसे है पाकिस्तान का नक्शा बन गया है। ऐसे लग रहा था, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही होता है, ऐसा ही मैंने किताबों में देखा हुआ है ना, तो ऐसा ही होता है नक्शा जो होता है। तो अभी फ्राई हो चुका है, बस कभी कभार ऐसे ही जो होता है ना ये अंडा, ये हो ही जाता है ऐसे ही। और साथ ही ब्रेड भी सेक लूँगी। ये एक बड़ा टास्क होता है कि सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। जब हम नाश्ता बना रहे होते हैं तो सब भी बस देख रहे होते हैं कि इसको पहले दूं या इसको, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, जिसने पहले जाना होता है, सबसे पहले अजीम ने जाना होता है तो मैं अजीम को दे देती हूँ, उसके बाद मैं यूसुफ को देती हूँ, तो ईमान तो एंड पे ही खाती है, क्योंकि वो शाम एकेडमी बस जा रही, तो सुबह नहीं जा रही। ये अज़ीम का जो है नाश्ता ये बन के तैयार हो चुका है, अभी मैं अज़ीम को नाश्ता दे दूँगी और उसके बाद उसके पापा को दूँगी। और ज़िंदगी बस यही है, एंजॉय कीजिए इसको अपने तरीके से।
तो कोई ना कोई अच्छाई जो होती है वो ढूंढ ही लिया करें, खुशी जो होती है वो भी ढूंढ लिया करें। किसी न किसी बात से खुश ज़रूर रहा कीजिए। और अभी मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ और मैं भी इसी में खुश होती हूँ कि चलें ठीक है, मैं दलिया ही खा लूँगी। जो लोग बहुत ज़्यादा पराठे खाने वाले थे वो दलिए पे आ गए। बस जैसे जैसे आगे इंसान जाता है वैसे वैसे ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है ना। तो प्रैक्टिकल सोचता भी है क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिसाइड इस एज में आके कर पाता है कि ये मैंने करना है ये मैंने नहीं करना। तो जो छोटी एज होती है ना उस वक्त कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता कि मैंने करना क्या है। और जो भी वो कर रहा होता है अगर तो वो अच्छी नीयत से और नेक नीयत से करेगा तो हमेशा अल्लाह ताला उसका साथ देगा। और अगर नीयत ठीक नहीं है तो कभी भी कोई भी ख्वाहिश जो होती वो भी पूरी नहीं होती। हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा सोचों में पॉजिटिव सोच रखें तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और जो लोग हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो इंशाअल्लाह आपकी भी लोग बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अभी जो मेरा दलिया है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं जो बादाम हैं उनको मैं क्रश कर लूँगी, कूट लूँगी। क्रश नहीं कूट लूँगी, कुंडी में कूटती हूँ। ये छोटी सी कुंडी जो है मैंने इसी के लिए रखी हुई है। मुझे जो खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी प्यारी प्यारी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो इसमें मैं कूट लूँगी और मैं डालूँगी अपने दलिए में और थोड़ी सी सौगी भी डाल लूँगी। मैं हम लोग सौगी किशमिश को बोलते हैं, तो आप लोग अगर किशमिश बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग सौगी बोलते हैं तो वही मैं उसको थोड़े से आपको पता है उसमें 21 दाने डालने होते हैं मैंने तो वो मैं गिन के डालती हूँ। बस एक जैसा लाइफ का तरीका होता है, जिस तरह गुजारना चाहते होते हैं बस उसी तरह हम फिर गुजारते हैं। अभी मैं अपने लिए निकाल लूँगी चाय। इसके साथ मुझे चाय अच्छी लगती है क्योंकि जो दलिया है वो खा के उसके बाद सुबह के नाश्ते में मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। चाय मैं छोड़ नहीं सकती पता नहीं क्यों, लेकिन अब जहाँ मैं 3-4 कप पीती थी अब मैंने 1 कप कर दिया है। कभी कभार होता है 2 कप, लेकिन मैं दूध ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादा चाय जो होती है वो नहीं पीनी चाहिए। अभी मैं बस यही सोच रही हूँ थोड़ी सी कम कर दूँ। थोड़ी अच्छी आदतें जो हैं अपने खाने पीने में लेके आएँ तो काफ़ी अच्छी जो होती है सेहत अच्छी हो जाती है। अभी मैं खा रही हूँ, अंदर आके बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। यूसुफ भी जा चुके हैं और अज़ीम भी, दोनों जा चुके और मैं बस अकेले बैठ के सोच रही हूँ कि दिन भर मैं क्या क्या काम करूँगी। और मैं सुबह जब नाश्ता कर रही होती ना उस वक्त मैं प्लान कर लेती कि ये मैंने करना है। चलें जी, दिन भर के काम जो हैं वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब 4 बजे का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ दाल। ये मूंग की दाल बनाऊंगी और खड़ी खड़ी बनाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनती है क्योंकि मैं चावलों के ऊपर नहीं डालनी, मैं चपाती रोटी के साथ खाऊंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनती है। ऐसे कोई कोई लोग होते हैं कि वो बॉयल करके तड़का लगा के ऊपर डाल लेते हैं, तो हम लोग ऐसे तड़के वाली दाल जो होती है वो बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े वाली बनती है और सिंपल सी होती है लेकिन मज़े वाली बनती है। दाल भी ज़रूरी होती है, सब्ज़ी दाल ज़रूरी होती है, लेकिन गोश्त जो होता है वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते। आप लोगों को पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते। तो जो एक मेरे फ्रेंड हैं वो कह रहे थे कि अब तो आप लोगों की फैमिली का नाम भी हमें याद हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियोस
को अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो और कमेंट करके मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जब करते हो तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं उस वक्त सोचती हूँ कि अभी भी पॉजिटिविटी जो है वो कायम है। ज़्यादातर लोगों को देखा होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं, मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है मुझे पॉजिटिव लोग ही मिले हैं। जब इंसान खुद पॉजिटिव होता है तो इंसान दूसरे भी उसको पॉजिटिव ही मिलते हैं। अभी मैं दाल जो है मूंग की वो डाल ली है और उसमें कोई कंकर वगैरह है तो वो मैं चुन लूँगी। वैसे अक्सर ये पैकिंग वाली दालें जो होती हैं बड़े स्टोर से लाई जाती हैं, इनमें कोई कंकर वगैरह होता नहीं, फिर भी आदतन मैं उसको चेक कर लेती हूँ। अभी जो है प्याज वो फ्राई हो चुका है और उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये गीली जो है बना के रखी हुई है वो डाल लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे और मज़े वाली बना के रखी हुई है, तो अच्छी लगती है ये। और अब अभी हल्दी और बेसिक से इसमें मैं जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। नमक मिर्च हल्दी बस यही डाला है। और एंड पे जो मसाला होता है दाल का मैंने बना के रखा गरम मसाला होता है वो डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और अभी मैंने डाल दिया कटा हुआ टमाटर और इसको अच्छी तरह मेल्ट करूँगी। और मेल्ट करने के लिए इसको ढक्कन बंद कर दूँगी तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसको तकरीबन 5 मिनट तो लगते हैं ये अच्छी तरह मेल्ट होने में। और मसाले पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लिया जाए तो सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। चावल बनाने हो तो जो भी बनाना हो मसाला अच्छा बना हुआ होगा, बेस आपका मसाले पे करता है। अगर आपका मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो टेस्टी आपका जो सालन होगा जो भी आप बनाएंगे, जो बिगिनर्स हैं जो भी आप बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होगा। अगर आप ये जो बेसिक है मसाला बनाना वो जला दोगे, ऊपर से आप जो भी सब्ज़ी डालोगे उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं लगी और उसमें एनर्जी भी जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी भी उसमें नहीं रहेगी। अभी अगर हेल्दी खाना बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख्याल से पकाना पड़ेगा, ऊपर खड़े होकर बनाना पड़ेगा, तो ये अच्छा बनेगा, वरना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अभी मैंने दाल जो है फ्राई करने के बाद उसको ढक्कन बंद करके रख दिया है और इसको उतनी देर तक फ्राई करूँगी जितनी देर तक उसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। उसके बाद इसमें 2-3 कप जो पानी ऐड करके तो फिर इसको मैं बनाऊँगी। अभी पानी में डाल रही हूँ। अभी बन के तैयार हो चुकी है दाल और इसमें गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च एक डालूँगी। काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है इसीलिए मैं एक ही डालूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। जो लोग कमेंट करते हैं और लाइक और शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बस तैयार हो चुका है और अभी हम खाना खाएंगे और आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरे व्लॉग जो हैं वो आजकल डेली मैं अपलोड कर रही हूँ, देखना मत भूलिए।